राहुल गांधी के ऊपर कई बार क्वेश्चन रेज किए गए हैं कि क्या राहुल गांधी के पास ड्यूअल नेशनलिटी है, इंडियन नेशनल तो है, क्या उनके पास ब्रिटिश नेशनलिटी भी है, और ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी के पास कई कंट्री की नेशनलिटी है। लेकिन अब आज बात करेंगे यहाँ पे राहुल गांधी की ब्रिटिश नेशनलिटी के ऊपर। एक विघ्नेश है जो कर्नाटक से और बीजेपी के वर्कर्स हैं। उन्होंने यूपी के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल किया था जिसके अंदर चैलेंज किया था राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नेशनलिटी है। केस प्रोग्रेस कर रहा था, अच्छा चल रहा था, और वो कहते हैं मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको उन्होंने ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रोवाइड किए। उन्होंने चिट्ठी लिखी होगी, कम्युनिकेशन किया होगा। उसी टाइम पे दिल्ली के अंदर एक केस फाइल किया गया स्वामी के द्वारा। स्वामी ने भी इस चीज पे बात की कि मेरे पास उनके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है। जो विघ्नेश उस टाइम पे कर्नाटक में बैठे थे उनको पता चला तो भागे भागे दिल्ली आए और केस कोर्ट में अपियर होके उन्होंने कहा कि जो एक मैंने केस फाइल किया है यूपी के अंदर कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नेशनलिटी है, और वही केस इस टाइम पे फाइल किया जा रहा है स्वामी के द्वारा। और स्वामी ने भी वहां पे काउंटर करने की बात की, क्वेश्चन करने की बात की। उन्होंने कहा जी मेरे पास डॉक्यूमेंट है, स्वामी साहब के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सिर्फ अखबार की खबर सुन के यहाँ पे आ गए, डॉक्यूमेंट के पास कुछ नहीं, मैं डॉक्यूमेंट लेके आया। तो कोर्ट से उन्होंने कहा कि क्या पर्पज है कि स्वामी जी यहाँ पे केस फाइल कर रहे हैं। उन्होंने कहा जिनका पर्पज यह है कि राहुल गांधी को बेनिफिट हो, केस को के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाए। केस वहां भी चलेगा, यहाँ भी होगा, तो उसके बाद केस में कंफ्यूजन हो जाएगा, डिले हो जाएगा और राहुल गांधी बच जाएंगे। ये उनकी कंटेंशन थी और कोर्ट ने उनकी बात मान ली और उसके बाद केस को डिसमिस कर दिया और स्वामी से कहा आप केस विड्रॉ कर लीजिए केस से, तो उनको विड्रॉ करना पड़ा। उसके बाद कुछ इशू चलते रहे। उन्होंने कई जगह कोशिश की, जहां तक मुझे नॉलेज है, गवर्नमेंट से अप्रोच करने की। शायद गवर्नमेंट ल्यूकवॉर्म है, गवर्नमेंट चाहती है कि वो इस केस में डायरेक्टली इंटरवीन ना करें, कोर्ट से ऑर्डर होगा तो करेंगे। इन द मीन टाइम उनको ईडी ने बुलाया, विघ्नेश को, कर्नाटक के अंदर, और वो ईडी से मिले सितंबर 9 को मिले। तो ईडी ने उनसे 10 घंटे तक पूछताछ की, क्वेश्चनिंग नहीं की। उनसे कहा कि कौन से डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ईडी के अंदर भी बहुत से डिपार्टमेंट है। उन्होंने सबने बात करके एक एक करके बात करके उनसे डॉक्यूमेंट दिखाए, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाए। उन्होंने कहा हमने भी एक इसके ऊपर एक ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा कि हमें डिटेल भेजो, और वो श्योर थे कि राहुल गांधी के बारे में डिटेल्स आएंगी, उनके पास भी कोई डॉक्यूमेंट है, तुम्हारे पास भी है, और उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ईडी वाले कहते हैं कि राहुल गांधी के पास एक्शन तो लिया जाएगा, साथ में उनके खिलाफ 9 से 10 केस बनते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट केस हैं, और अगर उनके केसों को हमने कोर्ट में ले गए तो राहुल गांधी सारी जिंदगी जेल में बैठे रहेंगे। लेकिन साथ में कहा कि हम इस टाइम पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़े लीडर हैं, वेट कर रहे हैं कि हमारे को ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दे, हम उस पर एक्शन लेना चाहते हैं। और उम्मीद यह है कि राहुल गांधी की जो ब्रिटिश नेशनलिटी है उसको चैलेंज किया जाएगा, और ये भी है कि राहुल गांधी को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, इंडिया से बाहर भेज दिया जाएगा या उनको जेल में डाल दिया जाएगा। इवन सोनिया गांधी पे क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी वोटिंग का प्रायोरिटी ले ली थी, वोट को रजिस्टर कर दिया था, जबकि ये इटालियन नेशनल थी, उन पर भी एक्शन लेने की बात चल रही है। तो इसी इशू पे बात करते हैं, हमारे साथ बैठे हैं शंकर पानी जी, राहुल गांधी के बारे में बात करेंगे, सोनिया गांधी के बारे में बात करेंगे, और साथ में बात करेंगे इनकी नेशनलिटी में क्या इनको इंडिया में रहना चाहिए, इंडिया से इनको भेज देना चाहिए वहां। सर अभी वाइस प्रेसिडेंट का कल स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, तो उसके अंदर क्या होता है कि सारे भी प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स, ऑपोजिशन के जो लीडर हैं, वो सबको रहना चाहिए, पुराने जो वीपीज हैं सबको रहना चाहिए। सब आए, अपना राहुल गांधी नहीं आया। सर उसकी नेशनलिटी चाहे इटालियन हो या इंग्लिश हो, उसकी आदतें और उसकी लैंग्वेज से ये तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो हिंदुस्तानी है। वो जब भी देखो हिंदुस्तान को आग लगा रहा है, हिंदुस्तान में रेवोल्यूशन ला रहा है, अजीबोगरीब बात करता है अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस कंट्री। उसका दिल भी नहीं है ना दिमाग है उसका। वो एक्चुअली उसके पास इतने उसके प्रूफ हैं कि उसको कभी भी अंदर किया जा सकता। मैं तो यही सोच रहा हूँ क्यों अभी अंदर कर लेना चाहिए। क्या होता है, सिंपैथी वेव चल शुरू हो जाएगी उसको अगर अंदर किया जाए तो, विच आई थिंक मोदी जी इज फुली अवेयर ऑफ कि यार ये वैसे जीते जी हमारा इतना फायदा कर रहा है, इतनी बेवकूफियां कर रहा है, तो उसको रहने तो ओपन में जो भी दिल में आता बोलने तो उसका ही इज मेकिंग ए फूल ऑफ हिमसेल्फ एब्सोल्युटली। तो ये और बाकी टेक्निकली
तो आज जैसे सीआरपीएफ उसकी कंप्लेंट आई कि यार ये आदमी मानता ही नहीं है, माने वी आर सपोज टू सिक्योर हिम, भी कल इसको कुछ हो जाए तो इट विल बी ए वेरी मेजर न्यूज एंड मेजर डेवलपमेंट। उदय ऐसा है, जो सीआरपीएफ वाला केस है ना, उस पर हम अगले वीडियो बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ठीक। चलो लेकिन ये रूल तोड़ने में उस्ताद है, ये रूल तोड़ने में देखिए उस्ताद है और मानता नहीं है देश की, और उसने जिंदगी में कभी उसने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं है और पढ़ेगा भी नहीं। वो बिल्कुल नेहरू जी की तरह है, जो नेहरू जी की एक आदत होती थी कि जो उनको दिल आता था करता था, ही नेवर इज टू कंसल्ट एनीबॉडी, और वो आदत इस लड़के के अंदर है। लेकिन नेहरू पीएम था भाई, एक बात को सोचो, नेहरू ने कई काम भी किए हैं, कई अच्छे काम भी किए हैं। नेहरू ने डैम बनाया इंडिया के अंदर, नेहरू ने यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री यानी कि उसको खोला, सारा कुछ काम नेहरू ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। जो नेहरू का जो मेन एजेंडा था वो था कि यहाँ पे मुस्लिम को इंडिया के अंदर रखना। पार्टीशन से प्रॉब्लम नहीं है, पार्टीशन हो गया तो मुस्लिम को भेजो, जिसको नेहरू ने इंडिया के अंदर रोका, और उनका जो मुस्लिम प्रेम था उसी ने देश का नुकसान किया। लेकिन नेहरू के पास कुछ एजेंडे तो थे। रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था नेहरू के टाइम में, प्रपोजल थी, नेहरू ने डैम बनाया इंडिया के अंदर। पहले सारे के सारे डैम आज इंडिया के अंदर बैठे हैं, अगर 8,000 डैम बने हैं तो ज्यादा डैम नेहरू के टाइम पे स्टार्ट हुए थे। नेहरू ने यहाँ पे डैम बनाए, लेकिन सबसे ब्लंडर भी किए कि नेपाल आना चाहता था, उसको मना किया। दूसरे बात फिर अपना सुनिए ये अपना ये चाइना वाला पूरा ब्लंडर किसने किया सर? हरकतें इसके लिए मानता ही नहीं था, वो भी नहीं मानता था नेहरू कभी किसी की बात। उदय एक और चीज देखो उदय, नेहरू कंट्री का प्राइम मिनिस्टर था, ये कंट्री उसके बाप की थी। नेहरू कोको आइलैंड बिहार को देगा सर, ये सोचता है, राहुल सोचता है कि मैं ऑपोजिशन का लीडर बन गया तो मैं प्राइम मिनिस्टर की तरह हूं और मेरा दिल जो करेगा मैं करूंगा, जाके मैं प्राइम मिनिस्टर का मेमोरेंडम फाड़ दूंगा, मैं मनमोहन अपना प्राइम मिनिस्टर उनके जो सरदार जी थे उनको जाके इंसल्ट करता था, दुनिया भर को इंसल्ट करता। वो तो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कब का सोच रहा है यार, जब से एमपी नहीं हुआ। लेकिन मैं राहुल गांधी की एक चीज की अप्रिशिएशन करूंगा, बोलिए। जब आपका लालू का केस आया पार्लियामेंट के अंदर कि उसको माफ कर दो, तो इन्होंने उस केस के ऊपर पेपर फाड़ दिया। वो फाड़ा इसने ठीक फाड़ा था कि राहुल तो आज लालू यादव जेल के अंदर है। लेकिन हम अगर बात करते हैं राहुल गांधी की, राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा ब्लंडर था, जहां पे फंस सकते हैं, वो है इनकी 2008 की चाइना विजिट। चाइना जाकर के इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था चाइना के साथ मिलकर के, और एग्रीमेंट जब उससे पूछा, वहां पे सोनिया गांधी भी साथ थी, वो भी इनके साथ बैठी हुई थी, और उस टाइम पे जी जिनपिंग वाइस प्रेसिडेंट थे, वो भी पीछे खड़े हुए थे। तो जब एग्रीमेंट साइन किया गया, राहुल से पूछा गया कि आपने एग्रीमेंट साइन किया, कहता गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, हमारा पार्टी टू पार्टी एग्रीमेंट है, मतलब पार्टियों से एग्रीमेंट कर लिया हमने और हम पार्टी से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। किस चीज की पार्टी, कौन सी पार्टी? आपने एग्रीमेंट साइन किया तो बताइए सबको कि आपका क्या एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट के अंदर मुझे पता है कि अंदर क्या लिखा था। एक तो था कि अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर चाइना को प्रेजेंस दी जाएगी, यहाँ के प्रोजेक्ट दिए जाएंगे उसको, लेकिन रीजन ऐसे थे कि प्रोजेक्ट दिए नहीं जा सके। दूसरा था कि जो सियाचिन है वो चाइना के या पाकिस्तान के कब्जे में कर दिया जाएगा, यानी कि इंडियन आर्मी को वहां से विड्रॉ कर लिया जाएगा। वो भी इन्होंने कोशिश की 2012 में कि वहां से इंडियन आर्मी को विड्रॉ कर लिया जाए, लेकिन उस टाइम के आर्मी चीफ कटक गए उस टाइम पे, कहा जी मैं नहीं छोड़ूंगा जगह, क्योंकि हमारे लोगों ने यहाँ पे अपनी जान दी है। तो ये दो तो पता है, बाकी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उसके लिए पैसे दिए गए थे। और अब जो अंडमान निकोबार आइलैंड को दोबारा से इशू रेज किया सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है पीएम मोदी को कि आप जो डेवलपमेंट कर रहे हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड की, वहां पे 72,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, यहाँ पे 300 ट्राइबल लोग बैठे हैं, आप उनका ख्याल नहीं है। यहाँ पे फोरा और जो शिप्स कुछ यहाँ पे सी के अंदर जो कुछ आपकी मछलियां होती हैं, फ्लोरा और फोना, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पीएम मोदी गवर्नमेंट को जवाब दिया कि यहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, और ये प्रोजेक्ट चल रहा है कि चाइना को काउंटर किया जाए, क्योंकि हमारी एक कारावार नेवल बेस है जो कर्नाटका में, जिससे हम पाकिस्तान को टारगेट करते हैं। इसके अंदर हमारी जो बेस है विशाखापट्टनम, वहाँ पे कमर्शियल शिप्स भी आते हैं, और वो बेस छोटी है, वहाँ पे हम कुछ कर नहीं पा रहे। इसलिए हम ग्रेटर निकोबार को डेवलप करके वहाँ पे एक तो जो कोकम्बर है, जो वहाँ पे पोचिंग की जाती है जिनकी, उसको रोकना चाहते हैं, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है कोकम्बर सी को बचाने के लिए, सी के क्लीनलीनेस के लिए। साथ में हम चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, क्योंकि जो आपकी बेस है निकोबार की,
ये क्रूज है मलक्का स्टेट की, और चाइना को इससे दिक्कत है। तो सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी तो हिंदू के अंदर, वैसे सोनिया गांधी को इंग्लिश नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, उसको लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता, इटालियन आती, इटालियन में लिखा उसने, उनको पता भी नहीं है कि आपके अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पे है, लेकिन चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी लिख दी किसके कहने पे? चिट्ठी लिख दी चाइना के कहने पे, क्योंकि चाइना के को नुकसान हो रहा था। चाइना को नुकसान को रोकने के लिए इन्होंने चिट्ठी लिख दी कि आप यहाँ पे बेच नहीं पाओगे। और चिट्ठी के ऊपर दूसरी बात है कि वहां पे राहुल गांधी ने और साथ में प्रियंका वाड्रा ने भी उनको सपोर्ट कर दिया। आपने ऑपरेशन सिंदूर पे तो कोई चिट्ठी नहीं लिखी कि आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। आपने जो बाकी हमने टेररिस्ट के कैंप को उड़ाया उस पर तो कोई चिट्ठी नहीं लिखी। जो इंडिया का इतना डेवलपमेंट काम हो रहा है उस पर तो आपने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, आपको ऑब्जेक्शन ये है कि इंडिया चाइना को रोक रहा है, चाइना के खिलाफ काम कर रहा है, इसलिए आपने यहाँ पे चिट्ठी लिख दी कि इसको रोक दिया जाए, काम को रोक दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट रुकेगी नहीं। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सूद साहब, चाइना जब आजू बाजू के आइलैंड्स में अपना पर्ल ऑफ अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्रिएट कर रहा है, तब तो आपको वहां के ट्राइबल्स का कुछ फिक्र नहीं आई सोनिया गांधी को। तब तो ये नहीं कहा कि भाई वहां पर ग्रीनरी वीनरी है, पेड़ वेड़ को उनको, तब नहीं आया। जब हिंदुस्तान करने लगा तब आपको प्रॉब्लम आई है, और तब आपने ये चिट्ठी लिख दी, क्योंकि आप चाइना की नौकरी कर रहे हो, आपने चाइना से पैसे लिए हुए हैं। आज अगर राहुल गांधी मलेशिया गया तो मैं पूछ रहा हूं, बताइए क्या कनेक्शन है उसका मलेशिया? बिकॉज ही हैज टेकन मनी फ्रॉम जाकिर नाइक। जाकिर नाइक कहता है यार मैं तो मरने वाला हूं, जाकर मेरे पैसे तो वापस कर, तूने बोला था कि मुझे हिंदुस्तान बुला लेगा और तू मेरे को ये कर देगा, मेरे को माफ करवा देगा, ना तू प्राइम मिनिस्टर बना ना कुछ हुआ, यू रिटर्न माय मनी। सो नाउ चाइना इज ऑल्सो एक ऐसा मारवाड़ी, एक ऐसा ठेकेदार है जो छोड़ेगा नहीं, वो सारा एक एक पैसे का हिसाब वापस मांगने वाला है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी कैलकुलेशन गलत की। उनको भी लगा कि शायद ये गांधी का जो राहुल गांधी है वो शायद प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मोदी जी एक बारी हो गए, दो बारी, तीसरी बारी नहीं बनेंगे। उनको क्या पता कि मोदी एक ऐसा हाथी है जो तीसरी क्या, चौथी क्या, पांचवी बारी भी वो रहेगा आराम से, और ये तो जिंदगी भर इसको ये राहुल गांधी वहां पर प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकता। तो इनकी गेम सर और भी ज्यादा, जितनी ये लोग इतनी बेवकूफियां करते जा रहे हैं, इनका पोजीशन इतनी खराब हो रही है, इतनी कमजोर हो रही है, आई डोंट थिंक दे स्टैंड अ चांस इन नेक्स्ट 20 और 50 ईयर्स। आई एम टेलिंग यू, जिस तरह कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं सर, अच्छी भली पार्टी थी, आप करप्शन किए जा रहे हैं, आप गलत डिसीजन लिए जा रहे हैं, आप ऐसी हरकतें करके, आप उन्होंने कांग्रेस वालों से पूछा था जब ये इन्होंने चाइना के साथ एग्रीमेंट किया है, जैसे ये चाइना से पैसे लिए हूं, नहीं बताया? तो आपने आपने एक पॉइंट रेज किया था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का। मैं अपने जो सुनने वालों को बता दूं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक नाम दिया गया है एक प्रोजेक्ट को जो चाइना इंडियन ओशन में कर रहा था, यानी कि जो कुछ इंडियन ओशन के अंदर जो कुछ कंट्री है वहां पे अपनी नेवल बेसिस पे कंट्रोल कर रहा था। जैसे बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट, वहां पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा था। जैसे म्यांमार का स्विते पोर्ट, वहां पे कोशिश कर रहा था। जैसे आपका श्रीलंका का हम्बरटोटा पोर्ट, वहां पे कोशिश कर रहा था अपने आप को। और उस चौथी तरफ पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है, तो उससे इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा था। और उसी का जवाब इंडिया ने भी दिया, यानी कि इंडिया ने अपनी प्रेजेंस कर ली थी श्रीलंका के जो हम्बरटोटा पोर्ट है, उसके बाद एक एयरपोर्ट है बटाला एयरपोर्ट, उस पर इंडिया ने अपना कंट्रोल कर लिया ताकि वो इनके हम्बरटोटा पोर्ट पे वाच रख सके। और जो बटाला पोर्ट है वो सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है हम्बरटोटा पोर्ट से। और जो चाइना ने गवादर पोर्ट की बात की थी, चाइना जो पाकिस्तान का गवादर पोर्ट ले रहा है, इंडिया ने ईरान का चाबार पोर्ट वहां पे डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया था। फिर इंडिया ने अपने पोर्ट्स को डेवलप किया, जैसे लक्षद्वीप के अंदर हमने अपनी बेसिस बना ली। पहले 2 आइलैंड पे बेसिस बनाई थी, अगाती और एक और पे, फिर एक और आइलैंड है उस पर भी हमने अपनी प्रेजेंस कर ली थी। फिर तीसरी तरफ जो आपका बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट है, उसके साथ एक सोनाडा पोर्ट है, वहां पे इंडिया ने अपनी प्रेजेंस कर ली थी, उसको डेवलप किया है। और जो चिटागोंग पोर्ट है, जब शेख हसीना थी तो वहां पे इंडिया ने एंट्री कर दी थी। और इंडिया ने करावर नेवल बेस कर्नाटका के अंदर वो बहुत बड़ी बेस बनाई है, जिससे इंडिया पाकिस्तान को टारगेट चैलेंज कर सकता है वेस्टर्न साइड पे। और अब जो ग्रेटर निकोबार के अंदर एक बेस बना रहे हैं इंडिया, ग्रेटर निकोबार आइलैंड पे, उससे जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसको टोटल तरीके से इंडिया डिफीट कर सकता है, क्योंकि बहुत क्लोज है मलक्का स्टेट के।
और इस बेस के बनने से हम चाइना को यहाँ पे थ्रेटन कर सकेंगे। इसीलिए सोनिया गांधी को प्रॉब्लम है, इसीलिए राहुल गांधी को प्रॉब्लम है कि इंडिया निकोबार आइलैंड को क्यों डेवलप कर रहा है, क्यों यहाँ पे नेवल बेस बना रहा है, क्योंकि यहाँ से चाइना को काउंटर कर सकते हैं। और जो सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी है, उसकी ड्राफ्टिंग भी चाइना ने की है, उसको पब्लिश भी चाइना ने कराया है। और इनको इंडिया से प्रॉब्लम है, इनको चाइना से प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारा बॉर्डर पे स्टैंड अप चल रहा था तो हमेशा क्वेश्चन कर रहे थे, पहले तो हम कभी चाइना के खिलाफ खड़े नहीं हुए। जब बॉर्डर पे स्टैंड अप चल रहा था 2020 से लेकर 2024 तक, तो ये इंडिया क्वेश्चन करते थे कि चाइना ने हमारी लैंड ले ली है, चाइना ने विलेज को डेवलप किया। उस विलेज की बात करते थे जिसको चाइना ने 1960 में ले लिया था, यानी कि इवन 1962 वॉर से पहले। ये उसकी बात नहीं करेंगे जो चाइना ने हमारे 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पे कब्जा किया, लेकिन ये उसकी बात करेंगे कि मोदी के टाइम में चाइना ने हमारे जगह पे कंट्रोल कर लिया, जबकि हम कभी चाइना के सामने खड़े ही नहीं हुए थे। हिमालयस के अंदर या लेह लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश के अंदर हम उनको देख करके हट जाते थे, क्योंकि हमारी आर्मी को परमिशन नहीं थी। पहली बार जब चाइना को फेस कर रहे थे वो था 2020 से लेकर 2024 तक, 4 साल तक सामने डटे रहे, उनके -40 डिग्री के टेम्परेचर में डटे रहे। और अल्टीमेटली चाइना को यहाँ से विड्रॉ करना पड़ा और एग्रीमेंट करना पड़ा कि हम बॉर्डर के अंदर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। पेट्रोलिंग जो की जाएगी वो एक दूसरे के साथ सजेस्ट करके या कंसल्ट करके की जाएगी। लेकिन अब सूद साहब, ना ये चाइना के एजेंट हैं, ना ये जाकिर नाइक के एजेंट हैं। मुझे लगता है सबसे बड़े एजेंट हैं ये मोदी साहब के। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने में इतने उस्ताद हैं ये लोग, इतनी गलतियों पे गलतियां करे जा रहे हैं कि और कुछ नहीं हो रहा। मोदी जी और भी स्ट्रांग हुए जा रहे हैं, क्योंकि उनके ऑपोजिट में है ही नहीं, कोई ऑपोजिशन ही नहीं है आज की डेट में। सो हमारे राहुल भैया, लेकिन मुझे हम राहुल गांधी को लाइटली नहीं ले सकते हैं। राहुल गांधी जब भी फॉरेन के अंदर जाते हैं कोई एजेंडा लेके जाते हैं। खैर चलो, हमने आज उनकी नेशनलिटी की बात कर ली, और नेशनलिटी पे बात यह है कि राहुल गांधी बहुत जल्दी जेल जाएंगे। इंडिया नहीं, कम से कम अगर जेल नहीं जाएंगे तो कम से कम इंडिया से बाहर चले जाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो हाथ में हिलाते हैं लाल किताब, वो अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में किताब लेके घूमेंगे। और दूसरी बात है कि इनका पासपोर्ट छिन जाएगा, क्योंकि इनके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है। ये बात प्रूव होने वाली है, बहुत जल्दी प्रूव होगी। गवर्नमेंट इसी की वेट कर रही है कि एक बार ब्रिटिश एम्बेसी या ब्रिटिश गवर्नमेंट एक इन्फॉर्मेशन दे दे, और ईडी इस टाइम पे उस पर काम कर रही है। और मैं थैंक्स करूंगा विघ्नेश का, जिन्होंने इस काम को अपने हाथ में लिया है, बड़े मजबूती से कर रहे हैं काम। और दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी जो इसको डिल्यूट करना चाहते थे केस को, उनको केस से हटा दिया गया और आज वो चुपचाप बैठे हैं। चुपचाप तो स्वामी कभी नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ दूसरी हरकत करेंगे। खैर चलो, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी जाए, वो जो डिजर्व करते हैं। ही शुड बी ए यूरोपियन नेशनल रादर देन एन इंडियन नेशनल, क्योंकि उनकी लॉयल्टी इंडिया के साथ है ही नहीं। और यहीं पे केस खत्म भी करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय भारत, जय हिंद सर।